गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 51 और आज है दिनांक 2 सितंबर 2020। बच्चों, इस सप्ताह भी हम प्रतिदिन 2 मिनट माइंडफुलनेस ध्यान देने की प्रक्रिया करेंगे। यह कार्य आप सुबह सुबह करेंगे तो और भी अच्छा महसूस करेंगे। बच्चों, आपने स्कूल में माइंडफुलनेस एक्टिविटी ज़रूर की होगी, है ना? तो आपको रोज़ सुबह 2 मिनट ध्यान देने की प्रक्रिया करनी चाहिए। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं आज की एक्टिविटी का क्या नाम है। बेकार चीज़ों को उपयोगी बनाएं, कुछ नया करके दिखाएं। बच्चों, लगता है आज की एक्टिविटी तो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। देखते हैं हमें आज क्या करना है। हमारे घरों में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जो अब किसी काम की नहीं है, यानी बेकार हो गई हैं। लेकिन यदि उन वस्तुओं पर थोड़ा सा काम किया जाए तो वे हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, पानी की पुरानी बोतलों में हम छोटे छोटे पौधे उगा सकते हैं। बच्चों, यहाँ आप इस चित्र में देखें कि पानी की बोतल में पौधा उगाया गया है। तो आपके घर में भी ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होंगी जिनका अब आप इस्तेमाल नहीं करते होंगे, तो हम उनसे नई नई चीज़ें बना सकते हैं और इस्तेमाल में ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये टायर हैं जिनका अब इस्तेमाल नहीं होता होगा, तो फिर उनमें पौधे उगा दिए गए हैं, है ना? ये बोतल देखिए, इससे पेन स्टैंड बनाया गया है। यहाँ पर भी अलग तरीके से पेन स्टैंड बनाया गया है। बोतल को काट कर और उसको उल्टा रख के पेन स्टैंड बनाया गया है। यहाँ पर भी एक और पेन स्टैंड है। ये गत्ते से क्या बनाया गया है? ये फ़ोटो फ्रेम है ना? तो आप भी ऐसे ही अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। ये देखो, पुरानी चूड़ियों से, बैंगल से क्या बनाया गया है? फ्लावर पॉट बनाया गया है। ये भी आपके घर में भी हो सकता है मम्मी की कुछ ऐसी चूड़ियाँ हों जो जिनका इस्तेमाल अब वो नहीं करती हों, तो उनसे आप बना सकते हैं। ये भी बैंगल से वॉल हैंगिंग बनाई गई है ना? सजावट के लिए, दीवार को सजाने के लिए ये भी वॉल हैंगिंग है। इसमें देखो, ये ऊन का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर ये भी वॉल हैंगिंग है। ये बैंगल्स हैं और ये कोई पुरानी सीढ़ी का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर देखें आप, ये आइसक्रीम स्टिक है जिसे हम फेंक देते हैं। अगर हम उन्हें ना फेंकें और इकट्ठा करके उनसे हम ऐसे अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। ये भी पेन स्टैंड है। ये देखो कितना सुंदर घर बनाया गया है और ये पूरा का पूरा आइसक्रीम स्टिक से बना हुआ है। और ये बोट बनाई गई है और ऐसे ही वॉल हैंगिंग भी बनाई गई है। आप आइसक्रीम स्टिक से फ़ोटो फ्रेम भी बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पुरानी वस्तुओं से बना सकते हैं। चलो अब हम पहला प्रश्न देखते हैं। अपने घर में से कोई 2 वस्तुएं ढूंढिए जो बेकार हैं। बच्चों, आप कुछ ऐसी वस्तुएं ढूंढेंगे जिनसे आप कुछ बना पाएंगे और वो वस्तुएं आपके घर में अब इस्तेमाल ना होती हों, बेकार हो गई हों। तो बच्चों, जैसे अगर आप एक पेन स्टैंड बनाना चाहें बैंगल से, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे पुरानी चूड़ियाँ, पुराने मोती और एक गत्ता, कार्डबोर्ड। ठीक है, अब अगला देखो, सोचिए कि इन वस्तुओं को किस प्रकार उपयोगी बनाया जा सकता है, यानी क्या इनमें कुछ बदलाव करके इनका प्रयोग किसी और काम में किया जा सकता है। इनका उपयोग क्या करेंगे? इनसे हम पेन स्टैंड बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? ऐसा करने के लिए हमें चूड़ियों को आपस में जोड़ना पड़ेगा और नीचे गत्ता लगाना पड़ेगा और फिर मोतियों से सजाना होगा। क्या आप यह काम खुद कर सकेंगे या इसके लिए आपको घर के किसी सदस्य की मदद लेनी पड़ेगी? बच्चों, आप जो भी बनाएंगे, अगर आप उसमें अपने घर पे किसी की मदद लेते हैं, जैसे मम्मी की लेते हैं या पापा की या भाई बहन की, तो उसमें आप वो लिखेंगे यहाँ पर आंसर नंबर 4 में।
और फिफ्थ देखिए, अब बताइए कि आपने कौन कौन सी वस्तुएं ली और अब आप उनसे कौन कौन सी उपयोगी वस्तुएं बनाने जा रहे हैं। मैंने कुछ पुरानी चूड़ियाँ, कुछ पुराने मोती और एक गत्ता लिया। मैं इससे पेन स्टैंड बनाऊंगी या बनाऊंगा। ठीक है। और लास्ट, अपने प्रयास को अपने शिक्षक के साथ ज़रूर साझा कीजिए। बच्चों, आप जो भी बनाएंगे आप उसकी फ़ोटो लेकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे और अपने साथियों को और अपने अध्यापक को उसे दिखाएंगे। तो बच्चों, आप जो भी बनाएं उसके हिसाब से आप अपने उत्तर लिखें। अगर आप यही बनाते हैं बैंगल से पेन स्टैंड तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है। आपको कोई भी एक वस्तु ज़रूर बनानी है। ठीक है। अब देखो आगे आपको क्या पूछा गया है। बच्चों, ज़रा सोचिए, यदि सभी लोग इस प्रकार से वस्तुओं को उपयोगी बनाने का प्रयास करें तो इससे क्या लाभ होगा। तो बच्चों, आप सोचो, ऐसा करने से क्या होगा। यदि सभी लोग इस प्रकार से वस्तुओं को उपयोगी बनाने का प्रयास करें तो इससे बहुत लाभ होगा। जैसे हम पुरानी वस्तुओं से नई नई चीज़ें बना सकते हैं। इससे हमारे धन की बचत होती है। प्लास्टिक की चीज़ों को कूड़े में ना फेंककर हम उससे उपयोगी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे पौधा उगाने के लिए। और बच्चों, ऐसे जब हम पौधे उगाएंगे तो हमारे पर्यावरण के लिए वो कितना अच्छा होता है। जितने ज़्यादा पौधे लगाएंगे उससे हमारे आसपास शुद्ध वायु होती है ना। आप जानते हैं ना ये सब। और हम क्या कर सकते हैं, पेन स्टैंड बनाने के लिए, फ्लावर पॉट बनाने के लिए आदि। हम पुरानी वस्तुओं से सजावट का सामान बनाकर अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। बच्चों, जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनसे अगर हम खुद ही अपने आप ही घर सजाने की चीज़ें बनाएंगे तो उससे हमारा धन बचेगा। हमें बाज़ार जाकर नई चीज़ों पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम अपना धन बचा पाएंगे। बच्चों, तो आप कोई भी एक चीज़ बनाइए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी फ़ोटो सेंड कीजिए। और ये क्वेश्चंस भी आपको कॉपी में करने हैं और वो भी सेंड करने हैं। ठीक है। इसका उत्तर भी आप लिखेंगे। तो ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट। थैंक यू बच्चों। हैव ए नाइस डे।